सो हे गाइस यार, आप सबका स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में कोड विद आशु चैनल पे। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि CMD की मदद से कैसे आप एक फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं या फिर उसका नाम चेंज कर सकते हैं, उसे एक नाम दे सकते हैं या फिर उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा। मेरा नाम है सहर्ष कुमार और आप देख रहे हैं कोड विद आशु। सो गाइस, हमें कुछ भी सबसे पहले करने से पहले हमें एक बार इस सिस्टम को एक बार रिफ्रेश कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पे विंडोज़ में जाके CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट को खोल लेना है। इसी में हम लोग जो भी एक्टिविटी है वो करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसे हम लोग खोल लेंगे। सो गाइस यार, इसमें मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि लोकेशन कि इसमें हम लोग को लोकेशन दिखा रहा है, यूज़र्स के अंदर यूज़र का लोकेशन दिखा रहा है। तो हमें अगर ये डेस्कटॉप लोकेशन पे जाना है और उस पर हमें कुछ करना है तो उस पर हम लोग कैसे जा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले एक स्टेप पीछे जाना होगा, तभी हम डेस्कटॉप पे आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं पहले CD। तो CD यानी कि होता है CD होता है चेंज डायरेक्टरी। अगर हमें किसी भी फोल्डर में नहीं जाना है, सिर्फ ये डिस्क पे ही जाना है, तो इसमें हम लोग टाइप कर सकते हैं CD और CD के बाद में यहाँ पे बैकस्लैश टाइप कर देंगे तो हम लोग डायरेक्ट डायरेक्टरी में ही पहुँच जाएंगे। डायरेक्ट डिस्क पे ही हम लोग पहुँच जाएंगे जहाँ से हम लोग कंप्यूटर शुरू होता है। अब हमें किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, CD यानी चेंज डायरेक्टरी और उसका फोल्डर का नाम। तो यहाँ पे मेरे फोल्डर का नाम है यूज़र्स, तो मैं यहाँ पे यूज़र्स डाल देता हूँ फोल्डर का नाम। ओके, मेरे से गलती हुआ थोड़ा सा, मैं यूज़र्स डाल देता हूँ और एंटर। नहीं, मेरे से गलती हो गया है। यहाँ पे मैंने यूज़र्स डाल दिया और एंटर करते ही मैं यूज़र्स डायरेक्टरी में पहुँच जाऊँगा। अब मैं जाना चाहता हूँ एक नाम के फोल्डर के अंदर, जैसे कि एक नाम यहाँ पे यूज़र्स दिया हुआ था, तो इस फोल्डर के अंदर मुझे जाना है। तो यहाँ पे मैं CD करके यहाँ पे यूज़र लिख सकता हूँ, यूज़र्स नहीं यूज़र, ये वाला फोल्डर का नाम यूज़र है। तो इसमें हम लोग एंटर करेंगे तो यूज़र्स में पहुँच जाएंगे। और एक स्टेप अगर हमें पीछे जाना है तो हमें टाइप करना होगा CD और 2 फुल स्टॉप। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो बैक मतलब यानी कि पीछे वाली डायरेक्टरी में हम लोग पहुँच जाएंगे, जिससे हमें आगे वाले। सो अब मुझे अगर डेस्कटॉप की लोकेशन पे जाना है तो मुझे यहाँ पे क्या टाइप करना पड़ेगा, CD और स्पेस देकर डेस्कटॉप। यहाँ पे एंटर करते ही डेस्कटॉप। ओके, नहीं, मेरे से एक गलती हो गई। यहाँ पे पहले मुझे CD करके यहाँ पे फोल्डर में पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं डायरेक्टरी पे हूँ। तो स्पेस देके यहाँ पे यूज़र लिखेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज़र वाले फोल्डर में मैं पहुँच गया। अब मुझे जाना है डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे CD लिखकर स्पेस देंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप लिखेंगे तो मैं डेस्कटॉप पे पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं कुछ भी अगर कमांड देता हूँ, कुछ भी मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं डेस्कटॉप पे ही कर पाऊंगा। सो अब मैं आपको कुछ कमांड्स बताऊंगा फोल्डर एंड फाइल्स के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो हमें सीखना होगा कि एक फोल्डर को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैं पहले हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे हूँ डायरेक्टरी पे। तो यहाँ पे मुझे पहले लिखना होगा MKDIR, ठीक है। MKDIR मीन्स मेक डायरेक्टरी। सो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एक स्पेस दूंगा और जो भी आपको नाम रखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ TP और यहाँ पे एंटर मैं करूँगा तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। सो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि जो आपने फ़ोल्डर बनाया है उसका नाम कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे ही जाना पड़ेगा और यहाँ पे हमें लिखना होगा REN, ओके, REN और फिर हमें स्पेस देकर जो फोल्डर का हमने पहले नाम रखा हुआ तो यहाँ पे हम TP कर देते हैं और इसके बाद में आपको जो अभी नया नाम रखना है वो देना है। तो मैं इसे
PT कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं एंटर दबाते ही देख सकते हैं यहाँ फोल्डर का नाम TP से PT हो चुका है। सो ये तो मेथड था कि कैसे आप एक फ़ोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि आप किसी फ़ोल्डर के अंदर जाके कुछ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वही लिखना होगा CD, और यहाँ पे हमें फ़ोल्डर का नाम दे देना है। जैसे कि फ़ोल्डर का नाम यहाँ पे PT है, तो हम यहाँ पे PT दे के एंटर कर देते हैं। तो हम आ चुके हैं PT के अंदर। जैसे कि इसमें अगर कुछ भी होगा तो हमें यहाँ पे, मतलब हम अगर यहाँ पे कुछ भी करते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे हमें दिख सके, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ला देता हूँ। ओके, और अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि एक फ़ाइल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़ाइल बना के आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो एक हम लोग PPT की फ़ाइल बना लेते हैं। तो वो कैसे बनेगा हमें आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर टाइप और स्पेस और ये NUL नल, और यहाँ पे जिस नाम से आपको PPT बनानी है, जैसे कि मैं बना लेता हूँ PPT नाम से ही PPT बना लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे डॉट दे के PPTX फाइल का एक्सटेंशन है, PPT फाइल का PPTX एक्सटेंशन है। ओके, यहाँ रुकिए कुछ गलत हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमें ये नहीं करना था। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम टाइप लिख देते हैं और फिर ये नल लिख करके यहाँ पे हमें डैश नहीं देना है, ये देना है। ठीक है, ग्रेटर देन का साइन देकर फिर जो नाम दे रहे हैं वो, और फिर एक्सटेंशन PPTX। ओके, और अब हम करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये फाइल बन के रेडी हो चुका है, एक PPT फाइल बन के रेडी हो चुका है जिसका नाम PPTX है। और अब इसका रीनेम हम कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग को याद ही होगा रीनेम कैसे लिखते हैं, REN, और जो फाइल का नाम है PPT, और उसके बाद में जो न्यू नेम लिखना है वो, तो यहाँ पे हम फिर से PT ही नाम रख देते हैं और यहाँ पे करते हैं। तो ये ओके रुकिए, कुछ गलती हो गया। तो गाइस एक चीज़ मेरे जैसे आप गलती कभी मत करना। जैसे कि मैं यहाँ पे रीनेम कर रहा था REN PPT, जो फाइल का नाम है वो लिख के, और उसके बाद में मैं जो रीनेम करना है नाम वो डाल रहा था। लेकिन ये आप गलती कभी मत करना, ऐसा मत करना। हमेशा एक्सटेंशन लगता है क्या फाइल की एक्सटेंशन है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट PPTX। ओके, और यहाँ पे मैं PT लिख दिया, जो न्यू नेम देना चाहता हूँ वो। तो यहाँ पे अब PT नाम हो चुका है मेरा फाइल का, PPTX फाइल का नाम PT हो चुका है। ओके, सो अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी फाइल को हमें कॉपी करना है तो वो कैसे कर पाएंगे। जैसे कि ये PT फाइल ही है, जो PPT फाइल है, तो उसे हम कॉपी करना है। तो इसे हम पहले यहाँ पे रख देते हैं। ओके, जैसे कि ओके, कुछ एरर आ रहा है। ओके, सुनिए, यहाँ पे हम एक PP में एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम कुछ भी हो। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ भी नाम ले लेते हैं, जैसे कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं ले लेते हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम, और इसे हमें कॉपी करना है PT फाइल के अंदर में। ओके, हमें इसे कॉपी करना है PT फाइल के अंदर में। तो हम इसे कॉपी कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले, तो यहाँ पे PT फाइल के अंदर ही में है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे CD और डबल डॉट। तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ से हमें कॉपी करना है HHH फाइल को PT फाइल के अंदर, यानी PT फोल्डर के अंदर। तो हम यहाँ पे नॉर्मली जैसे कॉपी किया जाता है, तो कॉपी लिखेंगे पहले COPY कॉपी, और उसके बाद में हम जो फाइल है उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि हमारा नाम है HHH, और नोटपैड का फाइल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे PPT। ओके, या फिर इसे हम ये PPTX का ही फाइल बना देते हैं ना, PPT ही बना देते हैं। तो यहाँ पे हम जाकर इसे चेंज कर देते हैं ओपनिंग में से। ओके, तो हमारा फाइल ये HHH है, तो इसका हमारा ये एक्सटेंशन होना चाहिए .txt, जो टेक्स्ट का वही होता है TXT। सो .txt,
और उसके बाद में हम जिस फोल्डर में इसे करना चाहते हैं उसका नाम, तो उसका नाम हमारा PT है और यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो ये फाइल HHH ही यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ये फोल्डर में यहाँ पे ये कॉपी हो जाएगा। सो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे हम एक फ़ाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम चल लेते हैं PT फोल्डर के अंदर ही। यहाँ पे मैं CD लिख कर PT लिख देता हूँ। तो मैं अब आ चुका हूँ और यहाँ से हम पहले डिलीट करते हैं HHH फाइल को। सो यहाँ से हमें पहले DEL लिख कर इस फाइल का नाम देना होगा जो कि हमें डिलीट करना है, और इसका एक्सटेंशन भी लिखना होगा, जैसे कि ये TXT यानी कि टेक्स्ट फाइल है, और एंटर करेंगे तो ये फाइल यहाँ से डिलीट हो चुका होगा। ऐसे ही मैं PT फाइल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसमें मुझे कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ DEL और pt.pptx करके इसे भी डिलीट। ओके, नहीं, ये नहीं हो पाएगा, इसमें कुछ एरर आ चुका है, तो इसे आपके लिए ड्रॉप करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आप लोग को एक फ़ाइल को मूव करना बताऊंगा। पहले तो मैंने बताया कॉपी करने की, यहाँ पे भी फाइल रहेगा और दूसरा फाइल में भी आ जाएगा, लेकिन कि अब बताऊंगा कि वो फाइल पूरा का पूरा उठ के दूसरा जगह पे आ जाएगा। तो उसका प्रोसेस होगा, जैसे कि आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे मूव, जैसे कि उसमें लिखेंगे थे कॉपी, तो यहाँ पे लिखेंगे मूव। तो यहाँ पे मैं पहले मूव लिखकर और यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे देता हूँ, तो HHH, और इस फाइल का एक्सटेंशन है टेक्स्ट, तो यहाँ पे .txt कर देते हैं, .txt। और उसके बाद में कहाँ पर हमें मूव करना है, तो उस फाइल का फोल्डर का नाम, तो ये फोल्डर का नाम है PT, तो यहाँ पे PT फोल्डर का नाम दे देते हैं और एंटर करेंगे तो ये फाइल को मूव हो जाना चाहिए। ओके, नहीं हुआ मूव, ओके, कुछ एरर आया है। ओके, हमने एक्चुअली सा मिस्टेक कर दिया, जैसे कि हमें डेस्कटॉप से ये फाइल को मूव करना था, तो हम अभी डेस्कटॉप होना चाहते, लेकिन हम अभी PT फाइल के अंदर ही थे, यानी कि PT फोल्डर के अंदर ही थे। तो हमें पहले PT फोल्डर के बाहर निकलना होगा। तो यहाँ पे CD डबल डॉट करके मैं एंटर टाइप करूँगा तो PT फोल्डर के बाहर निकल कर मैं डेस्कटॉप पे आ जाऊँगा। और अब मुझे टाइप करना है मूव और उसके अंदर स्पेस देकर फाइल का नाम और एक्सटेंशन और यहाँ पर फोल्डर का नाम जिसमें मुझे मूव करना है, और यहाँ पे आ चुका है 15 मोल्ड, और यहाँ पे जो फाइल था वो यहाँ पे उठ के आ चुका है। सो अब आप सीख चुके हैं कैसे एक फ़ोल्डर बनाया जाता है, कैसे फ़ोल्डर के अंदर कुछ ये फाइल्स बनाई जाती है, कैसे फाइल्स को मूव किया जाता है, कैसे कॉपी किया जाता है, कैसे फाइल्स को रीनेम किया जाता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक फ़ाइल फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे ही हूँ मैं, और यहाँ पे मैं यहाँ पे हम लोग लिखेंगे RMDIR और फोल्डर का नाम तो चुका है। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि कैसे हम लोग एक फ़ोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, फ़ोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, फ़ोल्डर के अंदर कैसे फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, फ़ोल्डर में फाइल्स को कैसे कॉपी कर सकते हैं, कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे पेस्ट किया जाता है फाइल्स को। सो आज के लिए बस इतना ही था, और अगर आप लोग को ये वीडियो का सीरीज़ फॉलो करना है तो आगे नेक्स्ट वीडियो या फिर इसके पहले वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें बहुत सारा आपको जानकारी मिलेंगी, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द ही आएगा। और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जो भी आपका डाउट होगा मैं वो डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। तो आने वाली है एक बहुत ही अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।